गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के किसानों का योगदान और उनकी अहमियत पर जोर देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। और सिर्फ ऐलान ही नहीं, उन्होंने उस दौर को भी याद किया जब किसानों को गणतंत्र दिवस मनाने के लिए कभी दिल्ली नहीं बुलाया जाता था। आज वही किसान पगड़ी बांधकर पूरे सम्मान के साथ कर्तव्य पथ पर पहुंच रहे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं शिवराज सिंह चौहान ने 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों को क्या सौगातें देने का वादा किया है। मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि एक जमाना था जब गिने चुने लोग गणतंत्र दिवस मनाने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंचते थे। पहले नाम था राजपथ, लेकिन मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगा। राज चले गए, रजवाड़े चले गए, काय का राजपथ, अब तो जनता का पथ है, कर्तव्य का पथ है, कर्तव्य पथ। इसके बड़े मायने हैं नाम बदलने के। ये कर्तव्य पथ हमें याद दिलाता है कि तुम्हारा कर्तव्य दिनों रात किसानों की सेवा करना। किसान भाइयों, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसान उसकी आत्मा, अन्नदाता मतलब जीवन दाता, और इसलिए किसान भगवान से कम नहीं है, जीवन देता है अन्न पैदा करके। और गणतंत्र दिवस ऐसे मनते थे कि पिछली सरकारों में कभी किसानों को बुलाया ही नहीं जाता था, लेकिन आज देखो कर्तव्य पथ पर पगड़ी बांध के जब ठाठ से हमारे किसान गए तो खेती की जय जयकार हो गई। पहले की सरकार नहीं बुलाती थी, और आज ये अतिथि ये नहीं है मंच पे बैठे, हम तो मेजबान हैं, हमने बुलाया है, आप मेहमान हैं, हमारे अपने मेहमानों का स्वागत है। भारत मतलब किसानों का देश। आज भी हमारी आधी आबादी सीधे सीधे खेती पर निर्भर करती है, 50% सीधे खेती पर, और खेती से जुड़े कामों को जोड़ लो तो ये मिला के 70% आजीविका देने वाली हो जाएगी खेती। और इसलिए खेती बहुत जरूरी है। आज प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं कि आज जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, उन पद्म पुरस्कारों में 3 विशुद्ध रूप से किसानों को पुरस्कार दिए गए। ताली बजा के उन किसानों का स्वागत कीजिए। पहले कभी किसानों को नहीं मिलते थे, कृषि विशेषज्ञों को दिए गए। मैं बहुत बधाई देता हूं A.K. सिंह साहब, गोपाल त्रिवेदी जी, के रामास्वामी जी, P.L. गौतम जी, जोगेश देवरी जी और डॉक्टर पुण्यमूर्ति जी को। ये कृषि वैज्ञानिक है जो पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं। और श्री रंगदेव बाबा जी, रामा रेड्डी जी, रघुपति सिंह जी, इन किसानों को भी पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने का काम किया गया है। तो भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेती पीछे ना रह जाए, इसके लिए हम दिन और रात काम कर रहे हैं। मैं बार बार दोहराता हूं कि कृषि मंत्री के रूप में दिन और रात एक ही जुनून है, एक ही कर्तव्य याद आता है कि किसानों की सेवा ही अपने लिए भगवान की पूजा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेती में उत्पादन बढ़ाने, उत्पादन की लागत घटाने और उत्पादन के ठीक दाम देने के लिए हमने कई फैसले लिए हैं। उन्होंने MSP पर फसल खरीद को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। कई फैसले उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन की लागत घटाने के लिए, उत्पादन के ठीक दाम देने के लिए। अभी MSP की जिक्र कर रहे थे। आज मैं कह रहा हूं ये सुन के जाना और वहां सावधान रहना कि तुअर, मसूर, उड़द भी 100% जितनी किसान पैदा करेंगे पूरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने का हम काम करेंगे। गेहूं, चावल और बाकी चीजें खरीदी जाती है तो ठीक दाम मिल जाए, नुकसान हो तो भरपाई हो जाए। फसल बीमा योजना में कई तरह के परिवर्तन किए। आज एक एक परिवर्तन पर नहीं जाऊंगा मैं, 2 परिवर्तन और करने की चर्चा चल रही है। एक, अगर जंगली जानवरों से भी फसल को नुकसान हो जाए तो उसको भी फसल बीमा योजना में शामिल कर दिया जाए, क्योंकि कई जगह किसान बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरे, जल के भराव के कारण, पानी में डूबने के कारण फसलें खराब हो जाती है, तो वो भी फसल बीमा योजना में शामिल नहीं था, उसको भी हम शामिल करने का विचार कर रहे हैं। मैं आप सबको एक और शुभ समाचार देना चाहता हूं। बाहर से
एलोपीज पीली दाल आ रही थी, इंपोर्ट कर रहे थे बिना इंपोर्ट ड्यूटी के, उसके कारण दालों के दाम यहां गिर रहे थे और किसानों को ठीक कीमत नहीं मिल पा रही थी। अब हमने 30% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी बाहर से आने वाली दालों पर, मतलब बाहर की आएगी तो 100 रुपया की आएगी तो 30 रुपया उनको पहले देने पड़ेंगे तब आ पाएगी। ये इसलिए किया कि हमारे किसानों को दालों की ठीक कीमत, दाल का मतलब यह हुआ कि मसूर हो, उड़द हो, चना हो। अब चना भी इस बार अच्छी बोनी हुई है, चने की भी, इनके ठीक दाम मिले, इसलिए इस तरह की ड्यूटी लगाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि फसलों में आने वाली बीमारी का पता पहले ही चल जाए, इसके लिए भी हमारे देश के वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, अब तो ये भी सोच रहे हैं कि आने वाली बीमारी का पहले पता कैसे चल जाए। आप सोच रहे हो कि क्या भविष्यवाणी करोगे? हाँ, हम वैज्ञानिक भविष्यवाणी करेंगे, क्योंकि कोई वायरस का अटैक होता है तो एक साथ नहीं होता, पहले थोड़े आते हैं, फिर कई गुना बढ़ते बढ़ते फसल खराब कर जाते हैं। अब इक्का दुक्का भी आए तो हम पकड़ लेंगे और पहले से इंतजाम कर देंगे ताकि तबाह न कर पाए ऐसी बीमारी फसलों की। उस पर हम काम कर रहे हैं, तेजी से हम काम कर रहे हैं। ऐसी कई चीजों के जो डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसान भाइयों, फार्मर आईडी बनाने का हमारा काम चल रहा है। फार्मर आईडी, किसान की यूनिक पहचान पत्र। अभी कौन कौन की फार्मर आईडी बनी है? कोई हाथ उठाए जिनकी बन गई हो। कई लोगों की बन गई। अब इस फार्मर आईडी का क्या फायदा होगा? पहले कोई ने नहीं सोचा। इस फार्मर आईडी का फायदा होगा कि आपके पास कितनी जमीन है, बाकायदा ये उसमें पूरा विवरण आएगा। आपकी जमीन कितनी है, आपके पशु कितने हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, आप खेती के अलावा कोई काम करते हैं तो वो भी, ये सब के सब डिटेल आ जाएंगे। और इसका फायदा इतना होगा, आज आप कल्पना नहीं कर रहे। अभी तो अलग अलग कागज लाओ, बैंक में लोन लेने जाओ, फलाना कागज ले आओ, ढिमका कागज ले आओ, पता चला कि 1000, 2000, 5000 रुपया तो कागजों में ही खर्चा हो गए। अब फार्मर आईडी बताओगे वहां तो बैंक वाले के सामने साफ हो जाएगा कि कौन कौन सी चीजें, कोई कागज की जरूरत ही तुम्हें नहीं पड़ेगी, बैठे बैठे काम। फसल बीमा योजना पहले से ही दर्ज रहेगी, उसमें कौन सी फसल कितनी जमीन है तो जांच करने के लिए पटवारी साहब की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं तो अंधा वाटे रेवड़ी चीन चीन के दे, ये कहानियां भी कई बार हो जाती है। नुकसान हो जाए तो पता चला कम लिख दिया, कोई का ज्यादा लिख दिया, अब उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग के माध्यम से दर्ज हो जाएगा कि नुकसान कितना हुआ है और सीधे उतना पैसा तुम्हारे खाते में चला जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हम लोग ये तय कर रहे हैं कि औपचारिकता पूरी होने के बाद नुकसान पता चल गया, दर्ज हो गया, औपचारिकता पूरी हो गई तो 22 दिन के अंदर अगर किसान के खाते में बीमा कंपनी ने पैसा नहीं डाला तो 12% ब्याज लगेगा जो किसान के खाते में डालना पड़ेगा। ये प्रावधान कर दिया है। और राज्य सरकारें भी कई बार पैसा देने में देर कर देती, केंद्र पैसा दे देती राज्य का और किसान अटका रहता है। अब राज्य सरकार भी, अब केंद्र सरकार जैसे ही आपका क्लेम बनेगा हम अपना पैसा तुरंत डाल देंगे, राज्य सरकारों से कहेंगे तुम भी डालो, और देर से डाला तो 12% ब्याज उनको भी देने का काम करना पड़ेगा। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।